साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी एग्जाम को लेकर रहने वाला है। साथियों, आज हम का जो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है वो इस संदर्भ में रहने वाला है कि कुछ ऐसे विषय हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में, यदि आपका उस सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यकीन करिए कट ऑफ का बात ही छोड़िए, यदि आप मिनिमम मार्क्स भी ला दिए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो यकीन मानिए लगभग लगभग उन सब्जेक्टों में सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आज खुद ही बीपीएससी ने जो है खुद ही आज का न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पटना, उसकी संवाददाता ने पूरी एक न्यूज कटिंग निकाला है कि ये इन विषय ऐसे हैं जिसपे जो है हमको अभ्यर्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं। यकीन करिए टीआरई 3.0 में 87,700 करके 74 कर पद आए थे, 87,774 पद। उसमें वो जो है किस पे सिलेक्शन कितने पदों पर दिया, केवल 66,608 पद पे दिया और 21,166 पद, यकीन करिए कितना, 21,166 पद पूरी तरीके से रिक्त रह गए। सरकार से जब जवाब मांगा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सरकार ने सीधा सीधा बोला कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है उन विषयों को लेकर। यानी जो सरकार ने, अब ऐसी बात नहीं कि उन विषयों पर कोई एक भी लड़का फॉर्म नहीं भरता है। आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें कि बीपीएससी में एग्जाम किस तरीके से टीआरई का होता है। एक 150 नंबर का होता है, 30 नंबर भाषा हर्ता का होता है और 120 नंबर पे कट ऑफ बनता है। अब 120 जब नंबर है, आप याद रखिए 120 में जो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया गया है कि यहाँ से मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, इसके बाद कट ऑफ बनेगा, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन तक तो लाना पड़ेगा। अब साथियों 21,166 सीटें ऐसी रह गई ऐसे विषयों की कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी, कट ऑफ को बात ही छोड़ दीजिए, कट ऑफ को बहुत दूर की बात है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बच्चे नहीं जा सकते। यानी जाहिर सी बात, तो बच्चे ऐसा नहीं कमजोर है, बच्चे ही नहीं हैं। और यकीन करिए ऐसे यूआर कैटेगरी में भी ऐसे बच्चे नहीं मिले उन विषय में, और ऐसे टीजीटी में है, 68 में है, पीजीटी में, ऐसे कई विषय भरमार पड़ा है। ठीक, तो उस उन्हीं विषयों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये आपके लिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यकीन करिए जिसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है तो इसी से ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। यकीन करिए 100% सिलेक्शन पक्का है आपका। थोड़ा सा आप जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहने वाला है, उसका मैं अंतिम में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं पूरा विद प्रूफ बात करूंगा, आप बगल में न्यूज कटिंग लगाऊंगा, पूरा डिटेल समझाऊंगा। ठीक, एक एक लाइन में पढ़ने आपके सामने कोशिश करूंगा। इसके पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और आपके लिए ऐसे ही जरूरी जो वीडियो है मैं आपके बीच लाता रहूं। साथ ही एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि साथ ही जैसा आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना मस्ट है। यदि आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है या विज्ञान सब्जेक्ट है या अन्य सब्जेक्ट, तब तो जरूरी है। और यदि आपका ये सब नहीं भी है, यदि जीएस भी है, तो जीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी के नाम पे ये नहीं कि आपका जीएस 40 नंबर तैयार करना है, पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक इतना ढेर सारा किताब इकट्ठा कर दे, ऐसा नहीं। कोई आपको एनसीईआरटी सार बुक लेना है, मार्केट से लेना है और उसी को पढ़ना है। अब साथियों, काफी साथियों की एक समस्या होती है कि सर एनसीईआरटी साथ 300-400 रुपया किताब मिलती है तो कैसे अवेलेबल हो, तो मैं आपको बिल्कुल इजीली तरीके से अवेलेबल करा दूं, मात्र उसको 25 रुपया में 8 विषयों के एनसीईआरटी साथ बिल्कुल कलरफुल नोट्स के साथ आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजीली अवेलेबल करा दूंगा, बस आप व्हाट्सएप आप करें, मैं इजीली अवेलेबल करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो साथियों, आप हमारे बगल न्यूज देख सकते हैं, उसमें ऊपर साफ साफ मोटे हेडिंग में लिखा है कि बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश, मैं इसे शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप अगर शुरुआत करें न्यूज़पेपर पढ़ें मेरे साथ, तो बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं। जाहिर सी बात है टीआरई 4.0 5.0 पिटारा खुला हुआ है, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। और इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 कितने 87,774 पदों पे उन्होंने जो है भर्ती निकाली थी और सिलेक्शन कितना मिला, 66,608 ही पदों को जो है उसका रिजल्ट दिए। 21,166 पर आज भी खाली रह गए। ठीक, अब कौन कौन से वो विषय हैं जिसमें खाली रह गए हैं, तो देखिए साफ साफ हेडिंग लिखा है, विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे योग्य शिक्षक। और विज्ञान बात ही छोड़िए, विज्ञान में कई ब्रांच होते हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, उसमें से आप थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद भाषा में कौन से भाषा में नहीं मिले, तो अब थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे बात पे। लिखा है विद्यालयों शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, इसमें खासकर विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय में खास तौर से विज्ञान विषय में
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं, याद रखिए। यानी टीजीटी और पीजीटी में विज्ञान विषय में बहुत कम टीचर मिल रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा भाषा के कई विषयों में, अब भाषा का मतलब यह नहीं कि हिंदी या इंग्लिश में, आप देखें हिंदी कटा कितना आसमान छू रहा है, 90 प्लस चला जा रहा है। लेकिन और ऐसे भाषा है जैसे मैथिली हुआ, पारसी हुआ, क्या कहते हैं पर्शियन हुआ, फारसी हुआ, उर्दू हुआ, ये ऐसे भाषा है जिसमें जो है बांग्ला हुआ, ये ऐसे हैं कि जिसमें बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं अभ्यर्थी, यानी मिल भी जा रहे हैं तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो मार्क्स होता है वही नहीं पास कर पा रहे हैं, ठीक। ऐसे एससी एसटी दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं, इनकी सीटें खाली चली जा रही है। इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय में सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट से कम मिल रहे हैं, यानी यूआर रिजर्व कैटेगरी तो बात ही छोड़ दी है, यूआर में भी ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर। अगर मैं बात करूंगा सीट नहीं मिल रहे उच्च माध्यमिक विज्ञान विषय को देखा जाए, अगर हम देखें पीजीटी में, तो पीजीटी में विज्ञान विषय में देखा जाए तो बॉटनी में टीआरई 3.0 में 1485 पदें खाली थी, इसके लिए आमंत्रित किया गया था और उसमें केवल 566 ही लोग पास कर पाए। ऐसे मैं बात करूंगा पीजीटी में जंतु विज्ञान में, जियोलॉजी में, तो वहां पे 777 पद निकला था, केवल 625 ही पास कर पाए। और ऐसे ही फिजिक्स में देखूंगा तो 1961 पद निकला था, उसमें केवल 441 ही पास कर पाए। ऐसे ही मैं बात करूं गणित विषय में तो 1220 पदे खाली थी और उसमें से केवल और केवल 779 को ही जो है वहां पे रिजल्ट दिया गया, यानी मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाए मिनिमम मार्क्स। सबसे कम रिजल्ट रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में सबसे कम हुए, इसमें 3742 पद निकला था और केवल 273 मात्र जो है लड़के क्वालिफाई कर पाए। तो ये पीजीटी के लिए बड़ा यहाँ पे एक जो है यहाँ पे अवसर देखने को मिल रहा है भाई साहब, कि आप इन सब्जेक्ट में यदि आप कॉम्बिनेशन बन रहा है तो, या आपके किसी रिलेशन किसी दोस्त का बन रहा है तो उससे बोलिए, यदि आप उनकी 80% तैयारी हो चुकी है तो ठीक है, फिर उसी सब्जेक्ट कंटिन्यू करें। लेकिन यदि नहीं अभी स्टार्ट किए हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट का चयन करें और इससे मन लगा के पढ़ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे टीजीटी में भी सेम कंडीशन है साथियों। तो ये पूरी आज की न्यूज रही। ऐसे भाषा को लेकर यदि आपका हिंदी इंग्लिश छोड़ बाकी अन्य कोई भाषा का कॉम्बिनेशन बना, मैथिली, बांग्ला, उर्दू, फारसी, तो आप जरूर उससे तैयारी करिए। यदि आप पास तैयारी कर चुके हैं तो उससे कंटिन्यू करिए, लेकिन यदि आप अभी स्टार्ट करें तो उन्हीं भाषा को लेकर आगे कंटिन्यू हुए, यकीन करिए आपका जो सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। टीजीटी में भी सेम कंडीशन है, ठीक। तो ये पूरी आज की जो है वीडियो का पूरा सार रहा। हमें उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा पसंद आई होगी। जिस तरीके से आप चाहते मैं आपको अन्य अन्य माध्यमों से, अन्य तरीकों से जो आपके लिए जरूरी न्यूज हो आपके बीच लाता रहूं, आपको थोड़ा बहुत गाइड करता रहूं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपका इस वीडियो के प्रति राय क्या है, सुझाव क्या है, जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का सुनने के लिए धन्यवाद। एक और सबसे अंतिम जरूरी बात, टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने ग्रुप का दे रखा है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सहपाठी भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो भी एक दूसरे से बात विवाद करके, विचार विमर्श करके जो है आप एक दूसरे की सहमति से चीजों को थोड़ा सा आगे पीछे करके, जो भी कोई आपके अंदर डाउट हो एक दूसरे से शेयर करके या हल करके आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।